हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11 देखने वाले हैं। इससे पहले सारे के सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स। 3 रजिस्टर्स को आप कैसे कनेक्ट करेंगे। ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। तो आप किस तरीके से कनेक्ट करेंगे 6 रजिस्टर्स को, मतलब 3 रजिस्टर्स को जो कि 6 ओम के हैं, कि भाई एक बार तो रेजिस्टेंस 9 ओम आ जाए और एक बार 4 ओम आ जाए। तो देखो सीरीज़ में कर सकते हैं, पैरेलल में कर सकते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस बना करके कर सकते हैं, तो वही हम देखते हैं। तो R1 इफ़ ऑल द 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सारे के सारे अगर सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो यानी कि 6 + 6 आप मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि रजिस्टर्स ऐसे करके, तो 18 ओम आ जाएगी। तो क्या 18 ओम आंसर है? नहीं है। अगर सारे के सारे तीनों पैरेलल में कनेक्ट हों, तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो हमारा आंसर 2 ओम आ रहा है, बट या 9 और 4 ओम तो हमारा आ ही नहीं रहा है। इफ़ 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड 1 इन पैरेलल, अगर एक सीरीज़ में होगा, मतलब 2 सीरीज़ में होंगे और एक पैरेलल में होगा, 2 सीरीज़ में होंगे तो इसका मतलब है 6 + 6 यानी कि 12, तो 12 हो गया, और एक पैरेलल में यानी कि 6। तो इस तरीके से आप लोग 2 सीरीज़ में और एक पैरेलल में होंगे तो ऐसे करके कंडीशन बन जाएगी। देखो ऐसे करके कैसे, कि 2 तो हमारे सीरीज़ में हैं और एक पैरेलल में, और नीचे तो सारे के सारे ऐड ही होते हैं। तो ये हो जाएगा 12 और 12 × 6 और अपॉन 18, 6 × 3 = 18 और 3 × 4 = 12। तो एक आंसर तो हमारा आ गया ये वाला। 4 ओम हमारा कब आ जाएगा, जब 2 रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज़ में होंगे और एक पैरेलल में होंगे, तब हमारा जो आंसर है वो 4 ओम आ जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट वाला, अगर 2 रजिस्टर्स पैरेलल में होंगे और एक सीरीज़ में होगा तो 9 ओम आ जाएगा। 2 रजिस्टर्स हमारे पैरेलल में थे, ठीक है, और एक सीरीज़ में था। 2 रजिस्टर्स पैरेलल में थे और एक सीरीज़ में था, तो हम लोगों का आंसर 9 ओम आ जाएगा। तो 6/2 + 6, तो हाँ, तो हमारे पास 9 आ गया। इस तरीके से हो गया ना, ठीक है। तो यही हम लोगों को करना था कि एक बार तो देखो कब फर्स्ट वाला केस कब बनेगा, इफ़ 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 1 इज़ इन सीरीज़, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम। तो 2 हमारे जो है सीरीज़ में है और एक पैरेलल में है, तो हमारा 9 ओम आ जाएगा। और हमारे 2 पैरेलल में है और फिर एक सीरीज़ में है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 4 ओम आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिज़ाइन टू बी यूज्ड ऑन 220। समझ में आ गया ना आप लोगों को। हमें क्वेश्चन में ये था कि एक बार तो 3 रजिस्टर्स हैं जो कि 666 के हैं, ठीक है, तीनों के तीनों जो है 666 रेजिस्टेंस के हैं। अब हमें इनको कैसे कनेक्ट करें कि एक बार हमारा इन सब का कनेक्शन का आंसर 9 ओम आ जाए और एक बार आंसर 4 ओम आ जाए। तो हम दो को करेंगे सीरीज़ में और फिर उन दोनों को पैरेलल में, फिर 2 को हम लोग पैरेलल में और सीरीज़ में, तो हमारे रिस्पेक्टिव आंसर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन 12 है, several electric bulb designed to be used on 220 volt electric supply line are rated 10 वोल्ट। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं जो 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्टेड हैं और उसमें जो है वो 10 वॉट के हैं बल्ब्स जो हैं। हाउ मैनी बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ़ मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज़ 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कुछ बल्ब जो हैं वो कनेक्टेड हैं, किस वोल्टेज जो है उन बल्ब की वो 220 वोल्ट है और उनका जो वॉट है पावर, ठीक है, पावर सप्लाई वो 10 वॉट की है। हाउ मैनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कितने लैम्प्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ़ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज़ दिस। तो मैक्सिमम जो करंट आ सकता है वो 5 एम्पियर आ सकता है। तो हम लोग कितने बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, V² / R होता है ना। अब हम लोगों को इसमें R निकालना है और V तो हमारा है, R इज इक्वल्स टू V²। V हमारे पास है 220 और 220 का स्क्वायर, और फिर इधर नीचे P हम लोगों को क्या दे रखा है, हमारा यहाँ पे P दे रखा है 10 वॉट, है ना। P यहाँ पर हम लोग को 10 वॉट गिवन है, तो यहाँ पे P लिख दोगे 220 × 220 और P जो है अपॉन में 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 4840 आ जाएगा। इधर देखो सॉल्व करके। फिर अब हम लोग को निकालना है कि भाई हम लोग कितने लैम्प्स को कनेक्ट कर सकते हैं। एज ऑल द रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल आर सिमिलर करंट डिवाइड्स इक्वली अमंग देम। तो करंट जो है वो इक्वली डिवाइड होता है जब कनेक्शन जो है वो पैरेलल में होता है, राइट।
जब पैरेलल में है तो करंट इक्वली डिवाइड होता है, तो हमारा ये आ जाएगा करंट जो है वो सब में बिल्कुल इक्वल जाएगा। करंट है 5 एम्पियर, तो सारे के सारे जितने भी हैं वो इक्वल करंट जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन इज इक्वल्स टू आई जो है हमारा करंट है वो है 220/4840 इज इक्वल्स टू 5 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि आई यानी कि जो करंट है वो हम लोग इस तरीके से निकाल देंगे। 220 यानी कि वोल्ट हो गया 220, और फिर उसके बाद हम लोगों को जो हमारा रेजिस्टेंस आया है वो ये आया है, यानी कि I इज़ इक्वल्स टू वी अपॉन आर जब हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर हम लोगों ने I इज़ इक्वल्स टू वी अपॉन आर लगा दिया है, तो N इज़ इक्वल्स टू वी अपॉन आर। आई यहाँ पर जो है वो वी अपॉन आर हम लोगों ने रख दिया है, इज़ इक्वल्स टू 5। तो N इज़ इक्वल्स टू वी की जगह आप लोग रखोगे 220 और R की जगह रखोगे 4840 इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो बस शिफ्टिंग हम लोगों को कर देनी है और शिफ्टिंग करके हमारा आंसर आ जाएगा। इधर ये जाएगा ऊपर, ऐसे करके हो जाएगा 5 × 4840 अपॉन 220, 0 से 0 कटेगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8 और 2 2 4। 242 × 5 हम लोग जब पूरा सॉल्व कर लेंगे 11 से फिर डिवाइड कर देंगे तो हमारा n की वैल्यू आ जाएगी 110। तो देयरफॉर 110 बल्ब्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ 5 एम्पियर करंट ऑन 220 वोल्ट लाइन। तो इसमें हम लोग को निकालना था कि भाई कितने लैंप कनेक्ट करे जा सकते हैं, ये हम लोगों को इसमें निकालना था। तो पहले हमने निकाला ये वाला फॉर्मूला, P इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो हमारा R इधर जाएगा, P नीचे आ जाएगा, R इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन P, तो हमारा R आ गया। फिर उसके बाद हमारा नंबर निकालना था ना कितने हैं, तो N इज़ इक्वल्स टू क्या है, I इज़ इक्वल्स टू 5, तो I क्या हो जाएगा, I की जगह हम लोगों ने V अपॉन R रखा और हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक oven कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज़ 2 रेजिस्टेंस कॉइल A एंड B। तो एक हॉट प्लेट है, ठीक है, हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक अवन की एक हॉट प्लेट है जिसका जो वोल्टेज है जनरली देखो 220 वोल्ट ही हम लोग को मिलता है। उसमें 2 रेजिस्टेंस कॉइल हैं, 2 कॉइल जुड़ी हुई हैं और दोनों कॉइल्स का जो रेजिस्टेंस है, दोनों के दोनों कॉइल का रेजिस्टेंस 24 ओम है, विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। अब ये जो है रेजिस्टेंस है सेपरेटली मतलब सीरीज़ में भी लगा सकते हो आप लोग और पैरेलल में भी लगा सकते हो। व्हाट आर द करंट्स इन द 3 केसेस, तो इन तीनों केस में करंट क्या होगा ये बताना है। तो व्हेन रेजिस्टेंस इज 24 ओम इज़ ओनली यूज व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम, सिर्फ एक रेजिस्टेंस यूज़ हुआ है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर से ये वाला फॉर्मूला होता है ना, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I क्या हो जाएगा, R नीचे पहुंच जाएगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हमारा हो जाएगा। तो V हमारा 220 है और R हमारा 24 है, तो I की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9.17 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया। तो करंट हमारा कितना फ्लो करेगा, जब एक अलग से यूज़ करेंगे और जब दोनों के दोनों सीरीज़ में करेंगे तो फिर से वही है कि 24 × 24 2 बार, तो 24 × 2, तो I हमारा ये आ जाएगा जब हम दोनों के दोनों का इस्तेमाल करेंगे। फिर थर्ड केस आ जाएगा जब दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हेन रजिस्टर्स आर यूज इन पैरेलल, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पैरेलल हो जाएगा तो 220 अपॉन 24/2 हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा, 220 अपॉन 12, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 18.33 एम्पियर। ठीक है, तो 18.33 एम्पियर आ जाएगा। करंट 18.33 फ्लोज व्हेन रजिस्टर्स आर यूज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो रजिस्टर्स जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो करंट हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सीरीज़ में हमें तीनों कंडीशंस इसमें लगानी है कि अगर रजिस्टर एक बार अकेला सीरीज़ में है, फिर दोनों सीरीज़ में है और फिर अगर पैरेलल में है तो किस तरीके से आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।